जय हिंद दोस्तों। भारत की आर्थिक और रणनीतिक चालें आज एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। एक तरफ सरकार ने जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया, जिससे न केवल व्यापार जगत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, बल्कि छोटे मझोले उद्योगों को भी राहत मिली है। यह फैसला आम उपभोक्ताओं को सीधे फायदा पहुंचाने वाला है और घरेलू बाजार को गति देने वाला साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर असली खेल शुरू हुआ है, जहां अमेरिका और भारत आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की धमकियां कि भारत अगर रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, अब ट्रंप की धमकियां फेल होती दिख रही हैं। ऐसे माहौल में भारत का हर कदम बेहद रणनीतिक और रहस्यमय हो गया है। एक तरफ बाजार में राहत और खुशहाली का माहौल है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव और अनिश्चितता। क्या भारत अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला कर पाएगा? क्या रूस भारत की नजदीकी अमेरिका को और उकसाएगी? और क्या यह सब एक बड़े वैश्विक आर्थिक टकराव का आगाज है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी धुंध में छिपे हुए हैं। इतना तय है कि अब असली खेल शुरू हो चुका है और दुनिया की निगाहें भारत की अगली चाल पर टिकी हैं। भारत यात्रा की घोषणा के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसमें भारत के ऊपर चाहे बैन हटाना हो या फिर अब तक जिस मामले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे ज्यादा भारत पर तंज कस रहे थे और जिस मामले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के ऊपर सैंक्शन तक आरोपित कर चुके थे, अब उसी मामले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत को इस पूरे मामले से छूट देने की घोषणा कर दी है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल के आयात पर अब छूट दे दी है। यह छूट कुछ और नहीं बल्कि अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के रूसी तेल आयात पर की वजह से जो सैंक्शन लगाए गए थे, उन सैंक्शन को वापस ले लिया गया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्राएं एक बार फिर से सुनिश्चित हो रही है। वह भारत में अमेरिका अब भारत के साथ अपने टैरिफ मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत आने जा रहे हैं, जिसको लेकर के बीते एक दिन पहले ही भारत के साथ उनकी तकरीबन 4 घंटे तक पीएम मोदी से लगातार सीक्रेट वार्ता तक चली और इस वार्ता के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जो कि भारत के लिए काफी सकारात्मक फैसलों की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। दुनिया अब तक जो यह कह रही थी कि अब भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास सामने आ रही है, उसी को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने अमेरिकी मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया को निर्देश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि असल में भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती अब पूरी दुनिया नई दिल्ली की धरती से देखने जा रही है। यानी कि उन्होंने अपने भारत यात्रा को लेकर के खुद सबसे पहले जिक्र शुरू किया और इस जिक्र को लेकर के शुरू करने के साथ ही उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी भारत यात्रा को लेकर के जैसे ही परमिशन मांगी, तो इसके बाद भारत से जैसे ही इस पर हरी झंडी अमेरिका को मिली, उसके बाद से तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द भारत आने ये जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस भारत की यात्रा पर आएंगे और यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सभी प्रोटोकॉल से लेकर के कई अहम चीजों की जांच होने जा रही है। लेकिन इस जांच के मामले को लेकर के जैसे ही खबर सामने आ रही है, इधर भारत ने भी अपनी कई बड़ी शर्तें साफ करते हुए अमेरिका से कहा है कि अगर अमेरिका भारत के कई मुद्दों पर छेड़छाड़ की कोशिश करेगा तो उन मुद्दों पर कोई भी तरीके की बात नहीं हो पाएगी। खैर, इन सब चीजों को लेकर के अब मामला साफ होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने फाइनली घुटने टेक चुके हैं। उन्होंने हर तरीके से भारत की शर्तों को भी मानने पर मजबूरी उनकी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एससीओ की मीट के बाद से काफी दबाव महसूस कर रहे हैं और इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका इस वक्त आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और यह आर्थिक मंदी कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए दुनिया भर पर आरोपित किए गए टैरिफ इसका सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। और या कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी जो सोशल मीडिया और साथ साथ अमेरिकी जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके हवाले से यह खबर आ रही है कि अमेरिका के बीते एक सप्ताह के अंदर अंदर आर्थिक मंदी के कई बड़े सिम्टम दिखने शुरू हो चुके हैं। चाहे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अचानक से उपचार और तड़ चढ़ाव जो देखा जा रहा है, वो इसका कारण बताया जा रहा है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि डॉलर की अनस्टेबिलिटी जो स्टेबिलिटी तक बनी हुई थी, वह अनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, जो साफ बताती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था खतरे में है और इस चीज को लेकर के अमेरिका ने अब भारत से बहुत बड़ा फेवर भी मांगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से फेवर मांगते हुए कहा है
कि अब भारत से उम्मीद वो यह कर रहे हैं कि कम से कम भारत ने अमेरिका की जो कई बड़ी दिग्गज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले स्पष्ट किए हैं, उन फैसलों पर भारत एक बार फिर से विचार करें और नरमी बरते, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाल पूरी दुनिया के सामने नजर आ गई है। उन्होंने पहले तो भारत की यात्रा को सुनिश्चित करके और फिर भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने के बाद और धीरे धीरे करके एक एक उन सैंक्शन को वापस लेना शुरू किया जो अमेरिका भारत पर इंपोज किया था। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते हमेशा से ही वैश्विक राजनीति और आर्थिक हितों के संतुलन के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, खासकर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत पर कई तरह के टैरिफ और सैंक्शन लगाए थे। ट्रंप प्रशासन का मूल उद्देश्य यह दिखाना था कि अमेरिका अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखता है और कोई भी देश, चाहे वह भारत जैसा तेजी से उभरता हुआ आर्थिक और रणनीतिक साझेदार ही क्यों न हो, अगर अमेरिकी हितों के विरुद्ध जाता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि भारत ने जिस तरह अपने फैसलों में दृढ़ता दिखाई और अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार किया, उसने ट्रंप की रणनीति की कमजोरियों को उजागर कर दिया। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने शुरुआत में भारत के साथ व्यापारिक संतुलन का मुद्दा उठाया। अमेरिका का आरोप था कि भारत अमेरिकी सामान पर ऊंचे आयात शुल्क लगाता है, जबकि अमेरिकी बाजार भारत के सामान के लिए काफी खुला है। इसी आधार पर ट्रंप ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस (जीएसपी) की सूची से बाहर कर दिया, जिससे भारत को अमेरिकी बाजार में मिलने वाली प्राथमिकता समाप्त हो गई। इसके अलावा कुछ अमेरिकी दिग्गज कंपनियों जैसे तकनीकी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के ऊपर भी भारत ने सख्ती दिखाई ताकि घरेलू उद्योगों की रक्षा की जा सके। इन कदमों से अमेरिकी कॉरपोरेट लॉबी और व्हाइट हाउस दोनों में असंतोष बढ़ा, लेकिन भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ यह संदेश दिया कि वह अब केवल अमेरिकी दबाव में फैसले नहीं करेगा, उसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। भारत ने न केवल रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखी, बल्कि यूरोप, खाड़ी देशों और एशियाई पड़ोसियों के साथ व्यापारिक समझौते भी मजबूत किए। अमेरिका को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि अगर वह भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करता है तो इसका सीधा लाभ चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों को मिलेगा। यही कारण रहा कि ट्रंप ने अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने पहले भारत की यात्रा सुनिश्चित की, जहां बड़े बड़े कार्यक्रमों और मोदी ट्रंप बॉन्डिंग की तस्वीरों ने संदेश दिया कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं। इसके बाद धीरे धीरे भारत पर लगाए गए टैरिफ और सैंक्शन को वापस लेना शुरू किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में यह साफ हो गया कि भारत अब पहले की तरह सिर्फ रिसीविंग एंड पर खड़ा देश नहीं है, बल्कि वह बराबरी की साझेदारी की मांग करता है। भारत की आर्थिक मजबूती, उसकी बड़ी जनसंख्या वाला उपभोक्ता बाजार, आईटी और फार्मा जैसे क्षेत्रों में उसकी बढ़ती ताकत और सबसे महत्वपूर्ण उसकी रणनीतिक स्थिति, इन सब ने अमेरिका को मजबूर किया कि वह भारत के साथ तालमेल बिठाए। ट्रंप की चाल दुनिया के सामने साफ हो गई कि वह पहले दबाव बनाकर भारत से रियायतें लेना चाहते थे, लेकिन जब भारत ने दृढ़ रुख दिखाया तो उन्हें कदम पीछे खींचने पड़े। भारत की इस नीति ने यह संदेश भी दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं है कि वह केवल सैन्य ताकत या आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए अपनी शर्तें मनवा सके। भारत ने दिखा दिया कि बहुपक्षीय संबंधों और संतुलित विदेश नीति के जरिए बड़े से बड़े दबाव को भी झेला जा सकता है। यही कारण है कि आज अमेरिका भारत से उम्मीद कर रहा है कि वह अमेरिकी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा करे और कुछ नरमी बरते, ताकि द्विपक्षीय व्यापारिक माहौल और बेहतर हो सके। भारत की कूटनीतिक परिपक्वता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम का प्रमाण है। अमेरिका भले ही वैश्विक महाशक्ति हो, लेकिन भारत अब उस दौर में नहीं है जहां वह किसी एक शक्ति के दबाव में अपनी नीतियां तय करे। ट्रंप का यह प्रयास कि भारत को पहले झुकाया जाए और फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, एक हद तक असफल रहा, क्योंकि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया। यही वजह है कि आज अमेरिका को भारत के साथ साझेदारी में नरमी दिखानी पड़ रही है और दुनिया यह स्वीकार कर रही है कि 21वीं सदी की राजनीति में भारत एक निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। अब उन सैंक्शन को हटाने के बाद अमेरिका भारत से उम्मीद करने लगा है कि भारत भी अमेरिकी कंपनियों को एक बार फिर से भारत में एंट्री देना शुरू कर दें, जिन अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल यह कंपनियां अमेरिका के लिए बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी थीं, जिनको भारत ने अभी बीते 2 सप्ताह के अंदर अंदर एक के बाद एक करके पूर्णतया बैन कर दिया है। और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अब एक बड़ी दरख्वास्त की है। भारत के पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि अगर वह इसे कर देंगे तो यह बेहतर होगा
और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली में होने वाली अब उनकी जो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान वो 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पर रुकेंगे। ना सिर्फ रुकेंगे बल्कि भारत में वो हैवी यानी कि बहुत बड़ा अब एक ना प्रोजेक्ट भी खड़ा करेंगे, यानी कि भारत में इन्वेस्टमेंट की भी एक बहुत बड़ी झलक अमेरिका की तरफ से भारत में देखने को मिलने जा रही है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या भारत अब इसको लेकर के आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए या नहीं। खैर ये अलग बात है, लेकिन चलते आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी अपडेट आप अब तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और भारत की इतनी बड़ी उपलब्धियों के लिए, भारत की इतनी कूटनीतिक क्षमता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। बीते एक दिन पहले तक पूरी दुनिया में यही खबर चल रही थी कि अमेरिका भारत पर और बड़े प्रतिबंध जड़ने जा रहा था। लेकिन शाम होते होते एक खबर बहुत तेजी से सामने आई और यहां कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अपनी यात्रा को रिशेड्यूल कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बीच भारत को होने वाली अपनी जो मीट थी, उस यात्रा को कैंसिल कर दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से भारत के टैरिफ को लेकर के बातचीत करने दिल्ली आ रहे डेलीगेट्स को भी भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद रिश्तों में बहुत ज्यादा उदासीनता और खटास का समय आ चुका था। पूरी दुनिया मान रही थी कि इस वक्त भारत और अमेरिका कट्टर दुश्मनी वाली स्थिति पर पहुंच रहे हैं और यहां दिखाई भी दे रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 4 बार फोन किया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बात करने से साफ इनकार कर दिया और इसके बाद वह एससीओ की मीट में चले जाते हैं। एससीओ की मीट में अमेरिका के खिलाफ भारत और रूस और चीन का जो गुट बना आ रही थी, उससे अमेरिका को और बौखलाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दरअसल यह बौखलाहट ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इन सभी खबरों के बीच अचानक अमेरिका के जो जेडी वेंस हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि भारत के चक्कर में अमेरिकी इकोनॉमी खराब हो रही है। इस खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से सनसनी में डाला और तुरंत यह खबर सामने आई कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाह रहा है। लेकिन अब देरी हो चुकी है। तब यह माना गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत बौखलाहट में यह बात स्टेटमेंट जारी किया। था क्योंकि भारत एससीओ की मीट में था और एससीओ की मीट का दबाव अमेरिका पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था। इसके तुरंत बाद जैसे ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी वापस भारत की यात्रा से, एससीओ की यात्रा से भारत वापस आते हैं, उसके तुरंत बाद यहां पर खबर देखने को मिलती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर प्रपोजल भेजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आना चाह रहे हैं। खैर, यह खबर सब कुछ सामने आई। इसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी। लगा कि पहले की यह अफवाह भी हो सकती है, लेकिन शाम होते होते चीजें स्पष्ट होनी शुरू हुई। लेकिन देर रात जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम को फोन किया, इसके बाद लगभग 4 घंटे तकरीबन ये पूरी की पूरी बातचीत चली और इस 4 घंटे की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूरे नीतिगत फैसलों को ही पलट दिया। दरअसल अमेरिका भारत के आगे अब झुकने को मजबूर हो चुका है, यह बात साफ हो चुकी है। दरअसल ये वही अमेरिका है जो बीते एक दिन पहले तक यह कह रहा था कि भारत को वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, भारत को उस स्थिति पर ले जाएगा जहां वो अब तक नहीं पहुंचा है और अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। ये वही अमेरिका है। लेकिन अचानक से कुछ चंद घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ? दरअसल भारत की डिप्लोमेसी की ताकत यहीं से असल में शुरू हुई। भारत ने जो डिप्लोमेसी की ताकत इसियों में बैठे बैठे अमेरिका को जो तंज दिया, वह तंज ना सिर्फ अमेरिका को लगा बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लगा। बता दें कि बीते 48 घंटों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 25% का ड्रॉबैक देखा गया और यह ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक देश के किसी समिट में सिर्फ शामिल होने से ही अमेरिका को इतना बड़ा ड्रॉबैक लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के डॉलर को लेकर के सबसे बड़ी यहां पर बातचीत हुई और इस डॉलर की बातचीत के बीच एससीओ के तमाम देशों ने डॉलर को रनिंग करेंसी से आउट कर दिया था और यह बात अब तक सीक्रेट थी। यह बात अमेरिका को खुद भी नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही यह बात मीडिया में फैली और इसके बाद पूरी दुनिया में जैसे ही लागू हुई, उसके तुरंत बाद अमेरिका के डॉलर में सीट बैक देखने को मिला। तुरंत ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के कई सारे जो इकोनॉमिक विद हैं, उन्हें यह बात समझ में आ गई कि अमेरिका के डॉलर पर सीधा इंपैक्ट और असर किया गया है और इसी के कारण अमेरिका बिलबिलाता हुआ एक बार फिर भारत को फोन करता है। लेकिन तब तक भारत के पीएम एससीओ समिट में ही थे। लेकिन जैसे ही वह वहां से वापस आते हैं,
अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक कॉल और अमेरिकी डेलीगेट्स जो इंडिया में मौजूद हैं उनकी तरफ से भी अपनी कई बड़ी अहम बातों और मांगों को लेकर के पीएमओ तक पहुंचा गया। और पीएमओ में यहां पर कई घंटे तक मीटिंग भी चली थी। हालांकि यह बातें काफी सीक्रेटली चली, तब तक पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी और यह लग रहा था कि अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत के सामने छुपे छुपे घुटने टेकने को मजबूर हो गया। जैसे ही यह बात सामने आई, इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब उनका भारत जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर के भारत पहले ही नाराजगी से गुजर रहा है और भारत अब झुकने वाला भी नहीं है। हालांकि इसको लेकर के शाम को स्टेटमेंट भी जारी हुआ कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत के साथ जो अमेरिका की तरफ से किया गया है उसके चलते भारत में खासी नाराजगी है और यह बात अमेरिकी मीडिया पोस्ट के हवाले से निकल करके आई। तभी पूरी दुनिया को आश्चर्य लगा कि आखिरकार अचानक से अमेरिकी मीडिया पोस्ट के सुर कैसे बदल गए। क्या अमेरिकी मीडिया पोस्ट इस सीओ मीट से डर गया? लेकिन जैसे ही शाम होते होते यह बात पूरी दुनिया के सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐतिहासिक ऐलान, जी हां, अमेरिका पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा कि वह भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और उन्होंने यह कहा कि अब भारत के लिए वह अपने सारे खजाने खोल रहे हैं और अब टैरिफ तो छोड़िए, जो अब तक भारत के ऊपर लगाए गए सैंक्शन थे उन सैंक्शन को भी वापस लिया जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।